भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध। संजय कहते ही महाराज, जब वह भयंकर संग्राम चल रहा था उसी समय राजा दुर्योधन का छोटा भाई आपका पुत्र दुशासन निर्भय हो बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन पर चढ़ाया। उसे देखते ही भीमसेन भी दौड़े और जिस प्रकार रूरू मृग पर सिंह आक्रमण करता है वैसे ही वे उसके निकट जा पहुंचे। फिर तो शंबरासुर और इंद्र के समान क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही प्राणों की बाजी लगाकर लड़ने लगे। इसी बीच में भीमसेन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए दो छुरों से आपके पुत्र के धनुष और ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके ललाट में घाव किया और दूसरे से उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। तब दुशासन ने भी दूसरा धनुष उठाकर भीम को 12 बाणों से बीन डाला और स्वयं ही घोड़ों को काबू में रखते हुए उसने पुनः उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दुशासन ने भीमसेन पर एक भयंकर बाण चलाया जो उसके अंगों को छेद डालने में समर्थ और वज्र के समान असह्य था। उससे भीमसेन का शरीर छिट गया, वे बहुत शिथिल हो गए और प्राणहीन की तरह बाहें फैलाकर रथ पर लुढ़क गए। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तो वे पुनः सिंह के समान दहाड़ने लगे। उस समय तुमुल युद्ध करते हुए दुशासन ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरों से होना कठिन था। उसने एक बाण से भीमसेन का धनुष काटकर 60 बाणों से उनके सारथी को भी बीन डाला। इसके बाद अच्छे अच्छे बाणों से वह भीम को घायल करने लगा। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर आपके पुत्र पर एक भयंकर शक्ति चलाई। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख आपके पुत्र ने 10 बाणों से काट डाला। उसके इस दुष्कर्म को देख सभी सैनिक हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु भीमसेन का क्रोध और बढ़ गया। वे उसकी ओर रोष भरी दृष्टि से देख आग बबूला होकर कहने लगे, वीर दुशासन, आज तूने तो मुझे बहुत घायल किया, किंतु अब तू भी मेरी गदा का आघात सहन कर। यूं कहकर उन्होंने दुशासन का वध करने के लिए अपनी भयंकर गदा हाथ में ली और फिर कहा, दुरात्मन, आज इस संग्राम में मैं तेरा रक्तपान करूंगा। भीम के ऐसा कहते ही दुशासन ने उनके ऊपर एक भयंकर शक्ति चलाई। इधर से भीम ने भी अपनी भयानक गदा घुमाकर फेंकी। वह गदा दुशासन की शक्ति को टूक टूक करती हुई उसके मस्तक में जा लगी। गदा के आघात से दुशासन का रथ 10 धनुष पीछे हट गया। उसके शरीर पर भी बहुत सख्त चोट पहुंची थी। कवच टूट गया, आभूषण और हार बिखर गए, कपड़े फट गए तथा वह अत्यंत वेदना से व्याकुल हो छटपटाने लगा और कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतना ही नहीं, उस गदा से दुशासन के घोड़े मारे गए और उसके रथ को भी बहुत चोट पहुंची। दुशासन को इस अवस्था में देख पांडव और पांचाल योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार आपके पुत्र को गिराकर भीमसेन हर्ष में भर गए और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वह भैरवनाद सुनकर आसपास खड़े हुए योद्धा मूर्छित होकर गिर गए। उस समय भीमसेन को पिछली बातें याद हो आईं। देवी द्रौपदी रजस्वला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो भी उसके केश खींचे गए और भरी सभा में वस्त्र उतारा गया। इसके साथ ही कौरवों द्वारा दिए हुए और भी बहुत से दुखों का स्मरण करके भीमसेन क्रोध से जल उठे तथा वहां खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा से कहने लगे, योद्धाओं, मैं पापी दुशासन को अभी मारे डालता हूँ। तुम सब लोग मिलकर उसे बचा सको तो बचाओ। यूं कहकर भीमसेन रथ से कूद पड़े और दुशासन को मार डालने की इच्छा से दौड़ते हुए उसके पास जा पहुंचे। फिर सिंह जैसे बहुत बड़े हाथी को दबोच लेता है, उसी प्रकार उन्होंने कर्ण और दुर्योधन के सामने ही दुशासन को धर दबाया। इसके बाद
उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखते हुए भीम ने तलवार उठाई और एक पैर से उसका गला दबा दिया। उस समय दुशासन थर-थर कांप रहा था। आज उसकी ओर देख भीमसेन बोले, दुशासन, याद है ना वह दिन जबकि तूने कर्ण और दुर्योधन के साथ बड़े हर्ष में भरकर मुझे बैल कहा था। दुरात्मन, रासुए यज्ञ में अभ्रत स्नान से पवित्र हुए महारानी द्रौपदी के केशों को तूने किस हाथ से खींचा था? बता, आज भीमसेन तुझसे इसका उत्तर चाहता है। भीम का यह भयंकर वचन सुनकर दुशासन ने उनकी ओर देखा। उस समय उसकी त्योरी बदल गई। वह क्रोध से जल उठा और बड़े आवेश में आकर बोला, ये है वह हाथ जो हाथी के शून्य दंड के समान बलिष्ठ है, जिसने सहस्त्रों गौओं का दान तथा कितने ही क्षत्रिय वीरों का संहार किया है। भीमसेन उस समय जबकि प्रधान कौरव, अन्यान्य सभासद तथा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। दुशासन की ये गर्व भरी बात सुनकर भीमसेन उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अपने दोनों हाथों से उसकी दाहिनी बाह पकड़कर बड़े जोर से दहाड़ने लगे। फिर संपूर्ण योद्धाओं को सुनाकर बोले, मैं दुशासन की बाह उखाड़ देता हूँ। अब यह प्राण त्यागना ही चाहता है। जिसमें ताकत हो वह आकर इसको मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त वीरों पर आक्षेप करके महाबली भीम ने क्रोध में भरकर उसकी बाह उखाड़ ली। दुशासन की वह भुजा वज्र के समान कठोर थी। भीमसेन उसी से सब वीरों के सामने उसको पीटने लगे। इसके बाद दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका गरम गरम रक्त पीने लगे। तदनंतर उन्होंने तलवार उठाई और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाने के लिए भीम ने दुशासन का गरम गरम रक्तपान किया। वे उसका स्वाद लेकर कहने लगे, मैंने माता के दूध का, शहद और घी का तथा दिव्य रस का भी आस्वादन किया है। दूध और दही से मिले हुए ताजे माखन का भी स्वाद लिया है। इनके अलावा भी संसार में बहुत से पान करने योग्य पदार्थ हैं जिनमें अमृत के समान मधुर स्वाद है, परंतु मेरे शत्रु के इस रक्त का स्वाद तो उन सबसे विलक्षण है। इसमें सबसे अधिक रस है। यूं कहकर वे बारंबार उसके रक्त का आस्वादन करते और अत्यंत हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगते थे। उस समय जिन्होंने उनकी ओर देखा वे भय से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जो घबराए नहीं, उनके हाथों से भी हथियार तो गिर ही पड़े। कितने ही भय के मारे आंखें बंद करके चीखने चिल्लाने लगे। रक्त पीते समय उनका रूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उस समय बहुत से योद्धा भयभीत होकर, अरे ये मनुष्य नहीं राक्षस है, ऐसा कहते हुए चित्रसेन के साथ भागने लगे। चित्रसेन को भागते देख युधामन्यु ने अपनी सेना के साथ उसका पीछा किया और तेज किए हुए 7 बाण मारकर उसे बींध डाला। चित्रसेन ने भी युधामन्यु को 3 और उसके सारथी को 6 बाण मारे। तब युधामन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर एक तीखा बाण चलाया और चित्रसेन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मरने से कर्ण क्रोध में भर गया और अपना पराक्रम दिखाता हुआ पांडव सेना को भगाने लगा। उस समय अत्यंत तेजस्वी नकल ने आगे बढ़कर उसका सामना किया। इधर भीमसेन दुशासन के रक्त को अपनी अंजलि में लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरों को सुनाकर बोले, नीच दुशासन, ये देख मैं तेरे गले का खून पी रहा हूँ। अब फिर आनंद में भरा हुआ तू मुझे बैल बैल कहकर पुकार तो सही। उस दिन कौरव सभा में जो लोग मुझे बैल बैल कहकर खुशी के मारे नाच उठते थे, उन सबको आज बारंबार बैल बनाता हुआ मैं स्वयं नाचता हूँ। मुझे विष खिलाकर नदी में डाल दिया गया जहाँ काले सांपों ने डसा। फिर हम लोगों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र हुआ और जुए में सारा राज्य छीनकर हमें जंगल में रहने को मजबूर किया गया।
सबसे घोर दुख तो इस बात का है कि भरी सभा में द्रौपदी का केश खींचा गया। युद्ध में हमें दुखदायक बाणों की मार सहनी पड़ी और घर में भी कभी सुख नहीं मिला। राजा विराट के भवन में जो क्लेश भोगना पड़ा सो तो अलग है। शकुनी, दुर्योधन और कर्ण की सलाह से हमें जो जो कष्ट सहने पड़े उन सबका मूल कारण तू ही था। यूं कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए भीमसेन श्री कृष्ण और अर्जुन के पास गए। उस समय उनका शरीर खून से लथपथ हो रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, वीरों, मैंने युद्ध में दुशासन के विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे आज पूर्ण कर दिया। अब इस रण यज्ञ में दुर्योधन रूपी यज्ञ पशु का वध करके दूसरी आहुति डालूंगा और इन कौरवों की आंखों के सामने ही जब उस दुरात्मा का सिर पैरों से ठुकराकर कुचल डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वे गरजने लगे।